Hello students, my name is Dr. Amit Walsh. Today we discuss elementary transformation. Elementary transformation का मैट्रिक्स में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, किसी मैट्रिक्स की रैंक पता करनी हो, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि 12th क्लास में भी आपने पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से होता है। एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो तरीके से होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरीके से स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों का ही अपना रोल है। कभी आपको दोनों का एक साथ यूज करना पड़ जाता है, कभी कभी किसी मैट्रिक्स में आपको दोनों को यूज नहीं करना होता, हमें केवल एक को ही यूज करना होता है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि दोनों का यूज कहां पे करना है, केवल और केवल का यूज कहां करना होगा। तो अगर हम देखें रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली फॉर फाइंडिंग द इनवर्स। अगर खाली आपको मैट्रिक्स का केवल इनवर्स पता करना है तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है। ओनली फॉर फाइंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको मैट्रिक्स का केवल इनवर्स निकालना है तो आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, आइदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। या तो रो से निकलेगा या तो कॉलम से निकलेगा। अगर आपको मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है अगर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो दोनों का यूज होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब भी हम दोनों को एक साथ यूज करते हैं। जब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो केवल एक ही रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम कहां करने वाले हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, वहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना है। नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में दोनों का यूज किया जाता है। ओनली फाइंडिंग द इनवर्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, या तो रो से आएगा या तो कॉलम से आएगा। और जब भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। एक बार समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करनी है। तो कंसीडर ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A33, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। 4x4 की एक मैट्रिक्स आपके पास है जिसके अंदर A11, A12, A13 आर द एलिमेंट्स। अगर हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस,
अगर हमें दोनों का यूज इसके अंदर करके उसको आइडेंटिटी में नॉर्मल फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल फॉर्म और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें इसका आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहली रो पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो नहीं है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके रो के साथ चेंज करके, कॉलम के साथ चेंज करके उसको नॉन जीरो एलिमेंट बना सकते हैं। इन तीनों एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ता है, क्योंकि दो तरीके की इससे पहले लेक्चर में आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। जब हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो डायगोनल में 1 चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इसीलिए हम इन एलिमेंटों को जीरो बनाना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एक बार में एक ही ऑपरेशन को करें, एक बार में एक ऑपरेशन लगाएं, इसको जीरो बनाएं इसकी हेल्प ले करके, फिर इसको जीरो बनाएं, अगली बार में फिर इसको इसकी हेल्प लें, फिर अगली बार में इसको जीरो बनाएं, फिर इसकी हेल्प लें। तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है स्टूडेंट, इनको जीरो बनाने का, कि हम इसका यूज करके इन तीनों को 3 बार में जीरो बनाएं। लेकिन इतने सारे एलिमेंट को 3 बार में लिखना, बार बार लिखना, पेज भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम इस पूरे एलिमेंट को, इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए इन तीनों एलिमेंट को एक ही बार में ऑपरेट कर देते हैं। तो कैसे हमें उसको ऑपरेट करना है एक बार समझ लेते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए हम इस एलिमेंट का यूज करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए भी इस एलिमेंट का यूज करेंगे, और इसको जीरो बनाने के लिए भी उस एलिमेंट का यूज करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मुझे ये R2 कॉलम, इस R2 कॉलम को चेंज करना है। तो R2 को पता करने के लिए R2 में से माइनस कर देता हूं R1 को। लेकिन जब मैं इनको माइनस करूंगा तो इन दोनों का अपना रोल रहेगा। तो ये R2 है, इसको मैं A11 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको A21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट जीरो हो जाएगा। मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इसी के साथ फिर से अगली रो में कर देता हूं। इसको पता करने के लिए, मतलब ये R3 है, मुझे R3 में से माइनस करना पड़ेगा R1 को। जब मैं R3 में से R1 को माइनस करूंगा तो इन दोनों को मुझे बराबर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे A11 का मल्टीप्लाई हो और यहाँ पे A31 का। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या तो फिर मान लीजिए यहाँ -2 है और यहाँ प्लस के 3 है, तो यहाँ -2 प्लस 3 जीरो बनाने के लिए अब सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट साइन लेते हैं तो एडिशन से हमारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब मुझे इसको भी जीरो बनाना है, मैं बना चुका हूं। अब मुझे इसको जीरो बनाना है, तो R4 को पता करने के लिए R4 में से मुझे R1 को माइनस करना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई A11 से होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई A41 से। तो मैं ऐसे करके अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकता हूं। इसके बाद जब ये एलिमेंट तीनों आपके जीरो हो जाएंगे, हमें इस एलिमेंट पे जाना होगा। ये एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है, ये एलिमेंट जीरो है, तो आइदर रो और कॉलम से हम उसको जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन करके। मुझे इन एलिमेंटों को जीरो बनाना है। इन एलिमेंटों को जीरो बनाने के लिए मुझे हमेशा इसका यूज करना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन दोनों एलिमेंट को जीरो करने के लिए मुझे इस एलिमेंट का यूज करना है। अगर गलती से मैंने इन दोनों को जीरो बनाने के लिए इस एलिमेंट का यूज कर लिया, तो फिर ये एलिमेंट जो नॉन जीरो है वो इनकी जगह पे भी आ जाएगा, और जो आपने पहले जीरो बनाई थी वो आपके लिए बेकार हो जाएंगी, आपको उनको फिर से जीरो बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जीरो बनाने के लिए आपको उसका यूज करना है। इसके बाद ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आपको इस एलिमेंट का यूज करना है। अगर गलती से इन दोनों में से किसी एलिमेंट का यूज किया इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए, तो जो नॉन जीरो नंबर वहां बनाए वो नीचे आ जाएंगे, तो आपकी जो एलिमेंट है वो बेकार हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस एलिमेंट को नॉन जीरो करना है। ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने हर जगह पे केवल रो का यूज किया है, कॉलम का यूज अभी तक कहीं नहीं किया आपने। अगर आपने कॉलम का यूज अब करना है तो
इन एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए हमेशा ही हमें इस एलिमेंट का यूज करना है। जैसे हमने रो का ऑपरेशन लिखा था, सेम कॉलम का ऑपरेशन लिख सकते हैं। चूंकि हमें इन एलिमेंटों को भी जीरो करना है तो हमें इसका यूज करना है, और चूंकि इसको भी जीरो बनाना है हमें इसका यूज करना है। अभी तक हमने कहीं पर भी एलिमेंट को 1 नहीं बनाया। ये एलिमेंट अगर 1 था ऑलरेडी तो ठीक है, 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मुझे हर एलिमेंट को 1 बनाना है। तो आइदर रो या आइदर कॉलम से डिवाइड करके अब मैं इस एलिमेंट की जगह पे 1 बनाऊंगा, मैं इस एलिमेंट की जगह पे भी 1 बनाऊंगा, और मैं इस एलिमेंट की जगह पे भी 1 बनाऊंगा, और फिर इस एलिमेंट की जगह पे भी 1 बनाऊंगा। तो यहां से जो मेरी मैट्रिक्स है, अब जो ये मेरी मैट्रिक्स है वो I4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और I4 जो मैट्रिक्स बनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। स्टूडेंट आपने ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में मैंने रो और कॉलम दोनों का यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आइडेंटिटी में बनाना हो, या नॉर्मल फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे हम रैंक निकालते हुए, तो जब भी इन दोनों का हमें दोनों को फाइंड करना हो, दोनों में से किसी भी एक को फाइंड करना हो, तो हमें रो और कॉलम दोनों का ही यूज करना है। लेकिन मान लीजिए आपको मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको आइदर रो आइदर कॉलम का यूज करना पड़ता है। तो अगर इनवर्स निकालते हैं तो हमें कैसे यूज करना है समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अभी ले रहा हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। मैं इसे भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा, इनवर्स की डेफिनेशन तब पढ़ेंगे जब हम इनवर्स की बात करेंगे। अभी तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, I3 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लेकिन ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे केवल रो का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं भी कॉलम का यूज नहीं करूंगा, और इसे I3 में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे मुझे करना है? सबसे पहले ये एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1 हो, बाद में भी बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी 1 है तो अच्छी बात है। इन एलिमेंटों को जीरो करने के लिए, अगर मुझे इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना है तो हमेशा मुझे इस एलिमेंट की हेल्प लेनी है। इसके बाद जो ये एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, और इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी है। गलती से मैंने इसकी हेल्प ली इसको जीरो बनाने के लिए, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट था वो यहां आ जाएगा, और फिर से जो जीरो आपने बनाई थी वो बेकार हो जाएगी आपके लिए। ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इस एलिमेंट से डिवाइड करके यहां 1 बनाएंगे। ये रो है तो R3 को पता करने के लिए 1/A33 R3 हो जाएगा। यहां जब 1 हो जाए तो इन दोनों एलिमेंट को जीरो करने के लिए आपको इसका यूज करना है। अभी भी रो का ही ऑपरेशन चल रहा है। फिर इसको आप 1 बनाइए डिवाइड करके, और इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आप इसकी हेल्प लीजिए। अगर यहां पे ऑलरेडी 1 था तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई, अदरवाइज यहां भी 1 बनाइए। अब ये जो मैट्रिक्स आपकी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर स्टूडेंट कहीं भी आपने कॉलम का यूज नहीं किया, पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कन्वर्ट करने के लिए ओनली रो, केवल आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया। स्टूडेंट मान लीजिए आप इस मैट्रिक्स को केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी भी हमारे पास एक डेफिनेशन है। एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
A33 3x3 की एक मैट्रिक्स है। मैं केवल और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूंगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूंगा। अब कहीं भी मैं इसके अंदर रो अप्लाई नहीं करूंगा। तो मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट है मेरा, ये नॉन जीरो है। क्योंकि मुझे कॉलम का केवल यूज करना है, तो इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा। अब ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा, और ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इस एलिमेंट को डिवाइड करूंगा, एक डेफिनेशन दूंगा। C3 पता करने के लिए 1/A33 C3, इससे यहां 1 हो जाएगा। जब यहां 1 हो जाए, जब यहां पे 1 बन जाए, तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए आप इस एलिमेंट का यूज करेंगे। अभी भी मैंने जो इन दोनों को जीरो बनाया है, चूंकि इसकी हेल्प ली है तो कॉलम का ही ऑपरेशन दिया है। अब हम इसको 1 बनाएंगे डिवाइड करके। अब ये एलिमेंट जीरो बनाना है, इसकी हेल्प लेनी है। इस कॉलम का जब यूज करूंगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये एलिमेंट अगर 1 ऑलरेडी था तो ठीक है, नहीं है तो डिवाइड करके 1 बनाएंगे। अब आपकी जो ये पूरी मैट्रिक्स है, ये पूरी मैट्रिक्स I3 में कन्वर्ट हो जाएगी ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहीं भी इसके अंदर रो का यूज नहीं किया है, केवल कॉलम का यूज किया है। तो स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है, अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो आइदर रो आइदर कॉलम, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉलम। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको कि यूजिंग ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और यूजिंग ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आपको रो से करना है या तो कॉलम से करना है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना हो, या फिर मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, नॉर्मल फॉर्म से रैंक पता करना हो, जो कि इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आगे हम सब कुछ अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो रो और कॉलम दोनों का एक ही मैट्रिक्स में कैसे यूज किया जाता है वो हमने समझ लिया। अगर मान लीजिए मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम केवल और केवल रो का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर केवल मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है और वहीं से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो इससे आगे इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी आगे हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आगे की मैट्रिक्स आपको समझ में ऐसे नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में जाने से पहले आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छे से यूज कर पाए। थैंक यू वेरी मच।